रामचरितमानस में राम का जो रूप है और स्वरूप है, जो भी धारण करता है, मन से धारण करता है, उसको पराई स्त्री उसकी माँ बहन ही लगती है। ऐसी कहानी एक छंद है, एक समय का है, जब अशोक वाटिका में सीता जी वहाँ पर रावण जब बंधक बनाया था, तो रावण ने सोचा कि क्यों ना मैं राम का रूप धरूं और सीता के पास चला जाऊं। ये बातें उनको उनकी पत्नी मंदोदरी ने बताया था, ये आप राम का रूप धरिए और जाइए, सीता आपको अपना लेगी। रावण ने वैसा किया। जब वो राम का रूप धरा तो सीता उसे माँ बहन दिखाई देने लगी। वो भी प्रक्रिया विफल हो गया। एक बार अंत में बाध्य होकर अशोक वाटिका में गया, फिर बाद में, और सीता जिस चटाई पर बैठी थी, सीता से बोला कि सीता, अब मैं तुमको ज़बरदस्ती यहाँ से लेकर चला जाऊँगा। अगर तुम मेरी प्रस्तावना को स्वीकार नहीं करोगी तो बाध्य होकर मुझे ज़बरदस्ती करना पड़ेगा और मैं ज़बरदस्ती तुम्हारे साथ उठाकर यहाँ से अपने महल में लेकर जाऊँगा। सीता ने गरज कर बोला। सीता बंधन में थी लेकिन बाध्य नहीं थी, कभी भी बाध्य नहीं थी। जो किशोरी अवस्था में पिनाक्ष को घर बहारते समय में उल्टे हाथ से उठा लेती हो, वो इतनी शक्तिशाली थी। सीता कोई कमज़ोर थोड़ी ही थी। हमारी भारतेश्वरी माता गरज कर बोली, रावण तुमको अभी पता नहीं चल रहा है, मेरे पति राम कब आएंगे नहीं आएंगे ये बात की बात है, लेकिन फ़िलहाल तुम ये तिनका जिस चटाई पर बैठी थी उसमें से तिनका तोड़ा और बीच में रख दिया। रावण तुम पार करके दिखा दो। रावण उस तिनका को पार भी नहीं कर पाया। वो तिनका की कहानी मैं बताता हूँ। तिनका यहाँ पर सीता जी का भाई का रूप था। वो तो भाई बहन का रूप, ये भैया दूज, ये राखी जो होता है, ये सिर्फ त्यौहार ही नहीं है। एक बहन अपने भाई के हाथ में कलाई बांधती है तो ये मंगल यात्रा, मंगल कामना ढूंढती है उस भाई में अपने माता पिता का, कि जब तक मेरा भाई ये सलामत रहेगा, बलिष्ठ रहेगा, मेरे माता पिता का जीवन स्वस्थ रहेगा। तो भूमिज, ये संस्कृत में भूमिज है जो तिनका को बोलते हैं, और भूमिजा जो खुद सीता थी, वो जमीन से निकले थे। वैदेही तृणधरी तार ओट कहत वैदेही, तृणधरी ओट कहत वैदेही। ये वैदेही सीता जो जमीन से निकले थी, वो राजा दशरथ को कभी राज्यसभा करते हुए और मंत्रिमंडल चलाते हुए सीता को नहीं मिले थे। वो जमीन में हल खोद रहे थे, तब उनको सीता मिले थे। तो भूमिजा ये सीता हुई, और भूमिज वो संस्कृत शब्द है। भूमिज जो तिनका है, वो उस वक्त रावण के बीच में भाई के समान खड़ा था। तो भाई बहन, ये कैसी भाई और कैसा बहन। एक बहन कैसी सुपनेखा, जिसने अपने आकांक्षाओं को पाने के लिए अपने भाई से ये बोलती है कि मैंने तुम्हारा नाम रखा कि मैं रावण की बहन हूँ, फिर भी उसने मेरी नाक काट दी। एक भाई के विनाश के लिए ये बहन, ये कैसी बहन। और एक भाई बहन का पवित्र जो रिश्ता होता है, वो कैसा रिश्ता, जो बहन अपने मैके में अपने माँ बाप के मंगल को ढूंढती है अपने भाई के रूप में। तो वहाँ पे भाई, वहाँ पे तिनका जो बीच में उपस्थित था, उसको रावण पार भी नहीं कर सका। ये कहानी सिर्फ हमको ये बताना है कि राम का रूप और राम का स्वरूप जो भी इंसान अपने जीवन में धारण करता है, उसको पराई स्त्री, पर स्त्री उसकी माँ बहन ही दिखाई देती है। ये इस कहानी से पता चलता है। देखिए ताड़कासुर को मारने के लिए राम जी ने पहले प्रणाम किया, निवेदन किया, माता ऐसा मत करो। माता कहा था। वहाँ पे जो वशिष्ठ जैसे गुरु वशिष्ठ जी थे, उनके गुरु जी थे,
वो बोले कि नहीं राम, तुम इसको मार दो, ये न किसी की बहन है, न किसी माँ है, न किसी की कुछ भी है, ये सिर्फ एक राक्षसी है। राम ने तब उसने तीर छोड़ा और ताड़का को मारा था। सुपनेखा को भी प्रणाम किया था, लेकिन वो आचरण से हीन सुपनेखा, वो अपने करने के कारण अपनी नाक कटा दी, और सिर्फ नाक ही नहीं कटाई बल्कि अपने भाई का पूरा सर्वनाश ही कर दी। तो ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट कीजिएगा, बताइएगा कि राम का जो रूप है, स्वरूप है, ये मनुष्यता के जीवन में, मनुष्यता के आत्मा में ये यूरिया की तरह काम करता है। यह कहानी बताती है, रामचरितमानस बताती है, रामचरितमानस में राम का जो पात्र है वो बताता है कि राम का जो स्वरूप अपने जीवन में जो भी धारण करेगा उसके आत्मा में ये यूरिया की तरह काम करता है। और यूरिया कितनी तेज़ी से वो पनपता है, उसी तेज़ी से आपका शुद्ध शरीर, शुद्ध आत्मा वो पनप कर राम की तरह हो जाता है, जो किसी पर स्त्री पर ध्यान भी नहीं दे सकता है। मैं विपुल कुमार, स्टार ABP न्यूज़, बिहार, बेतिया।